अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, आज का जो लेक्चर हमारा है वो एएसएफ एक्ट के हवाले से है, जो एमसीक्यूज में आपको तैयार करवा देने हैं। बस आपने यही तैयार करने हैं और समझ लें आपके 1-2 नंबर ये भी जो है वो पक्के हो गए हैं, ठीक है। और कवर हो जाएंगे 1-2 नंबर आपके, अगर आपने ये एमसीक्यू जो है वो तैयार कर लिए हैं, ठीक है ना। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अगर आप हमसे सेपरेट तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे जो है सेपरेट तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एमसीक्यूज है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो वो हमारे पास जो है वो कैप्टन मोहम्मद याह्या खान थे, ठीक है। ये मैं सेपरेट जो तैयारी करवाई जा रही है उस पर आपका ये जो है वो कवर कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एएसएफ का क़याम जो है वो किस सन में किया गया। तो क़याम जो इसका जो है वो 1976 में किया गया। एक्ट जो एएसएफ का है वो 1975 में जो है वो लगाया गया था, ठीक है ना। आ गया एएसएफ वाज रेज्ड अंडर एएसएफ एक्ट। देखिए ना, अब एएसएफ एक्ट की बात हो रही है तो वो 1975 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है वो गलती कर जाते हैं। एक होता है एक्ट, ठीक है, और एक होती है एस्टैब्लिश, यानी जो एएसएफ का क़याम जो 1976 में किया था और एक्ट जो है वो 1975 में लगा था। इससे बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे 1975 में ही लगा देते हैं, पूछते हैं वो कुछ और है, यानी एस्टैब्लिश का पूछते हैं वो 1976 में है। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो 1975 में एमसीक्यूज़ का जो है वो टिक लगा देते हैं, लेकिन उससे जो है उनका एमसीक्यू गलत हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं हाउ मैनी एयरपोर्ट्स आर अंडर एएसएफ, यानी एएसएफ के तहत जो है वो कितने हवाई अड्डे हैं। तो वो हमारे पास 42 हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी वजाहत से देख लेते हैं। देखें जी, टोटल एयरपोर्ट्स जो हैं वो एएसएफ के अंडर में 42 हैं, और एएसएफ की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 7 मेजर एयरपोर्ट से हुई थी, ठीक है। और इसके आगे आके मैन पावर ऑफ 2870 ऑफ ऑल रैंक्स, ठीक है। आगे आपके पास है जी टोटल 42 एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान, मैन पावर 8945 उसमें जो है वो मेंबर ड्यूटी कर रहे हैं। फाउंडेड ये देखें एएसएफ जो है 1976 को हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, एक्ट 1975 में लगा था। और यहाँ पे पेरेंट एजेंसी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और एविएशन डिवीज़न पाकिस्तान। और एक और भी एमसीक्यूज़ आता है कि आपको एएसएफ जो है वो किसके अंडर है, ठीक है। तो एएसएफ आर्मी के अंडर है, आर्मी इसको हैंडल जो है वो करती है एएसएफ को। आ गया कि एएसएफ अंडर एएसएफ एक्ट 1975 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफगार्डिंग एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये अक्सर आ जाता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद इन लिमिट्स, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि एएसएफ अंडर एएसएफ एक्ट 1975 यानी 1975 इज़ रिस्पॉन्सिबल सेफगार्डिंग, यानी वो एक्ट लगा था उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई थी कि ये इन चीज़ों की जो है वो ख्याल रखा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं। मेन फंक्शन ऑफ एएसएफ एट एयरपोर्ट इज़ आर, यानी एएसएफ का जो एएसएफ का रोल क्या है। जो एएसएफ के मेंबरान हैं, जितने भी मेल्स हैं फीमेल्स हैं, चाहे वो हाई रैंक्स वाले हैं या लो रैंक्स वाले हैं, उनका किरदार क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया है, सिक्योरिटी पैसेंजर्स किया है, बैगेज हैंडलिंग किया है या एयरक्राफ्ट किया है। देखिए इनमें से सब किया है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एयरपोर्ट में होती है ना, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पास पेपर में अक्सर जो है वो देख लें, हर पास पेपर में कवर किया हुआ है इन्होंने एमसीक्यूज़ ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से इसको देख लेना है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं जी के डैश रूल्स अप्लाई टू एएसएफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एज पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड्स, ठीक है। तो इसको जो है वो बताना है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 यानी 1952 में जब पनिशमेंट का रिवार्ड्स मिला था, रूल्स अप्लाई एएसएफ में जो लगाए थे वो पाकिस्तान आर्मी ने लगाए थे। मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि एएसएफ जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। ये आपने बात ध्यान से रखनी है, याद। और एएसएफ को जो है वो आर्मी ही कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अच्छा जी, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, यानी किसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो हमारे पास है ऑल ऑफ दीज।
अब यहाँ पे देखें, प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑफ प्लेन्स ऑन ग्राउंड आर इन एयर पाकिस्तान, यानी तमाम किस्म की जो सिक्योरिटीज़ है वो ASF के अंडर है। हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखना होता है, चाहे वो सामान की स्मगलिंग हो रही हो, उधर भी इनकी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी जैसे कंप्यूटिंग पे इनकी सिक्योरिटी होती है, कैमराज में इनकी सिक्योरिटीज़ होती है, ठीक है, और डोर्स के सामने इनकी सिक्योरिटीज़ होती है, यानी हर किस्म की एयरपोर्ट सिक्योरिटी में एयरपोर्ट में इनकी वो सिक्योरिटी यानी वो फैसिलिटीज़ ये फ्राहम करते हैं जिससे कोई भी इल्लीगल काम वहाँ पे द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट इट्स पावर अंडर ASF एक्ट 1975 टू, यानी एक्ट जो 1975 या 1975 के तहत अपने इख्तियारात ASF जो है वो वफाकी हुकूमत को दे सकती है या नहीं। तो वो किसके अंडर इख्तियारात है, वो हमारे पास है जी डायरेक्टर जनरल के, जो है वो जो DG होता है ना, ये ASF का सरबराह होता है, ठीक है, हेड होता है। तो इख्तियारात है जो वफाकी हुकूमत को दे सकती है वो DG ही दे सकता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द ASF एक्ट 90 डायरेक्टर जनरल हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग ASF, यानी ASF एक्ट 1975 के मुताबिक जो है वो ASF के हवाले से ज़ाब्ते बनाने का इख्तियार है या नहीं। तो ये जो है, ठीक है, इसका ट्रू आंसर है ज़ाब्ते बनाने का इख्तियार है 1975 के एक्ट के मुताबिक, ठीक है ना जी। अच्छा जी, वो किसके इख्तियार में है, वो डायरेक्टर जनरल यानी DG के इख्तियार में ही है। आगे हमारे पास MCQs है, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF टू बी सब्जेक्ट टू दी। तो इसका जो आंसर है वो भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक ही जो है वो ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF बी सब्जेक्ट टू दी जो है वो यानी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी बात पाकिस्तान आर्मी की किसी भी MCQs में आ रही है, आपने बिना देखे जो है वो बिना देखे पाकिस्तान आर्मी पे जो है वो टिक कर देना है। आपको MCQs इस तरीके से आएगा, इसमें कोई घुमाया फिराया नहीं जाएगा, हर चीज़ को जो है वो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल कर रही है ASF को, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के वजारत के तहत हैं, ठीक है, डैश वो किसके तहत हैं, वो एविएशन डिवीज़न के तहत है। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, पहले मैंने वो तमाम जो है वो नाम लिए थे, उसमें एविएशन डिवीज़न भी नाम था, ठीक है ना। वजारत किस वजारत के तहत है, वो एविएशन डिवीज़न की वजारत के तहत है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपिकल हॉलीडे फूड आइटम्स एंड प्रोहिबिटेड एज आ कैरी ऑन आइटम। तो इसका जो आंसर है हमारे पास है वो है क्रैनबेरी सॉस, ठीक है। अच्छा जी, हु इज़ दी हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एज पर दी ASF एक्ट 1975। तो वो हमारे पास है डायरेक्टर जनरल यानी DG। एक होता है फोर्स कमांडर, एक होता है आर्मी चीफ, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, तो ये है DG, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल। आगे कि फार इनबाउंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप पैसेंजर्स में कैरी लिक्विड्स मोर देन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स लिक्विड्स रूल अलाउज इन द कैरी ऑन बैग इफ़। तो इसका आंसर जो हमारे पास वो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज होगा, यानी हर चीज़ की सिक्योरिटीज़ जो है वो उन्होंने चेक करनी होती है, हर किस्म की। जब तक वो ऐसा मुलाजमी मुतमिन नहीं होते तब तक उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ जो है वो बरकरार रखनी होती है, और ASF की सिक्योरिटीज़ काफ़ी टाइट है। कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की जो है वो इतनी टाइट नहीं है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे के चिल्ड्रन अंडर डैश कैन लीव देयर शूज़ लाइट जैकेट्स एंड हेडवेयर ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है 12, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बतानी थी, जो MCQs आपको आते हैं ना वो एक्ट के मतलब आते हैं। ASF कब जो है वो एक्ट लगा, ASF जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई, ASF का मीन क्या है, यानी ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होता है इसका स्टैंड, ठीक है, और इसका करंट DG कौन है, सबसे पहले DG कौन था, इस तरह का बस MCQs आपको आते हैं, ठीक है ना। और ASF का मतलब ये भी पूछे जा सकते हैं ASF के टोटल एयरपोर्ट्स कितने हैं, सबसे मेजर एयरपोर्ट्स कौन से हैं, सबसे स्मॉल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, ठीक है ना, और ASF का जो हेड क्वार्टर कहाँ पे वाक़या है, ठीक है ना। ये बस MCQs आपको आते हैं, अगर आपने तैयार करने हैं ताकि कोई मसला आपको ना बने। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ अलाउड एज अ कैरी ऑन आइटम। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिपोसेबल रेजर, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, हाउ मैनी आउंसीज आर ट्रैवल साइज्ड कंटेनर लिमिटेड टू। तो इसका जो 3.4 जो है वो आंसर होगा। व्हेन ASF एक्ट 1975 केम इनटू इफेक्ट इट रिपील्ड दी, यानी जब ASF एक्ट जो है वो 1975 नाफज हुआ तो इसने डैश को मनसूख कर दिया। किसको मनसूख किया था, तो वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975 को, ऑर्डिनेंस को उन्होंने मनसूख कर दिया था, ठीक है ना जी।
आ गया क्या, देखें अब आ गया ना जो मैंने आपको पहले बात की, एएसएफ हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे वाक़ है एएसएफ का हेड क्वार्टर, वो कराची में वाक़। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है, एएसएफ एक्ट में बी कॉल्ड, तो इसका आंसर है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, ठीक है, यानी एएसएफ, ठीक है ना। अच्छा जी, आ गया हमारे पास एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ इज़ इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल, ठीक है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट एन ऑफिशियल ऑफ एएसएफ कैन सर्च एंड अरेस्ट सस्पेक्ट अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर, तो इसका आंसर हमारे पास है विदाउट वारंट, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग एएसएफ अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975, तो इसका भी आंसर जो हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट। एएसएफ जो है वो फेडरल अदारा है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एएसएफ जो है वो फेडरल अदारा है। आगे हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, यानी एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी जो चार ऑप्शन है ए बी सी डी ये चारों हैं, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 हु इज़ द कमांडर ऑफ एएसएफ, ठीक है, तो वो हमारे पास डीजी कमांडर था, ठीक है ना जी। आगे हम देख लेते हैं द एएसएफ इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ, तो इसका आंसर एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट्स, इसका जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम देख लेते हैं कि एएसएफ फोरम ऑफ अफर्मेशन फॉर कॉर्पोरल एएसआई सब इंस्पेक्टर एडी डीडी डायरेक्टर एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट, यानी ये तमाम पोस्टें हैं, तो ये हलफ बढ़ती हुए वक्त लिया जाता है, ठीक है ना जी। कौन सा हलफ लिया जाता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। हलफ ये लिया जाता है एसएसजी कमांडर में, तो वहाँ पे ना उस बंदे का हैंड से खून निकाल के उसकी मोहर लगाई जाती है कि मैं हलफ देता हूँ मैं गद्दारी नहीं करूँगा, अपने वतन के लिए अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दूँगा। और एसएफ में भी ऐसे ही जब आप पासिंग आउट करते हैं तो आपसे हलफ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू एसएफ एक्ट 1975 फॉरम ऑफ फॉर्मेशन मैंशनड इन विच शेड्यूल, तो कौन सा शेड्यूल था, वो फर्स्ट शेड्यूल था। आगे आगे अकॉर्डिंग टू एस एफ एड 1975 सर्टिफिकेट मैंशनड इन विच शेड्यूल, तो वो हमारे पास सेकंड शेड्यूल था, यानी ए एस एफ एक्ट 1975 सर्टिफिकेट मैंशनड इन विच शेड्यूल जो है वो सेकंड था, और यहाँ पे जो हमारे पास है फर्स्ट जो है वो फॉर्मेशन का शेड्यूल था, ठीक है ना जी, ये आपने याद रखना है। पहले जो सर्टिफिकेट मैंशनड है वो सेकंड शेड्यूल में है और फॉर्मेशन का। आगे हमारे पास है अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एएसएफ, तो इसका भी आंसर जो हमारे पास है ऑल ऑफ दीज है, यानी ये भी जो है वो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं एन ऑफिसर आर मेंबर ऑफ द फोर्स हु इज sentenced टू imprisonment फॉर अ टर्म which is not less than डैश shall be deemed to have been dismissed from the force, यानी अगर आप जो है वो एएसएफ को कितने दिन बाद आपको दोबारा जो है वो बहाल किया जाता है, अगर आपको डिसमिस कर दिया जाता है तो मुअत्तल कर दिया जाता है, तो 90 डेज़ बाद यानी 3 माह बाद आप दोबारा ज्वाइनिंग लेते हैं। यानी अगर आपने कोई जो है वो गड़बड़ की है, रिश्वत ली है, तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाता, आपको सिर्फ मुअत्तल किया जाता है, ये आपको जो है वो सज़ा के तौर पर, ठीक है। और 3 माह बाद आप जो है वो दोबारा बहाल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 माह होते हैं वो आपको उसकी कोई सैलरी जो नहीं मिलेगी, ठीक है ना जी। अच्छा, आगे हमारे पास है एन ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट शैल एक्सरसाइज विद इन द एरियाज इन विच दिस एक्ट अप्लाइज ऑल द पावर्स कन्फर्ड ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो है पुलिस स्टेशन एसएचओ, ठीक है ना जी। आगे हम देख लेते हैं द डायरेक्टर जनरल में, ये कितने कितने बड़े सेंटेंसेस हैं, ये इतने बड़े आते नहीं हैं, शॉर्ट करके ही आते हैं। यहाँ पे जो है वो हमने जो है वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से पॉइंट्स की जो है वो समझ आ जाए, ठीक है ना जी। द डायरेक्टर जनरल में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कॉल फॉर असिस्टेंट इन कनेक्शन with post landing and anti hijacking operations at an airports of aerodrome, तो इसका जो किरदार है वो मिलिट्री अदा करती है। आगे हम देखते हैं सर्च एंड अरेस्ट एंड एनी पर्सन हु ही सस्पेक्ट्स ऑफ आगे हमारे पास है जी इंडेंजरिंग आर अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर आर हैविंग endangered the safety of an aerodrome or airports or an aircraft, तो इसका आंसर हमारे पास है विदाउट वारंट।
यानी विदाउट वारंट के साथ आप जो है वो किसी को यानी गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। ये हर चीज़ है ना, आपने अच्छे से इसको देख लेना, डिस्कस करना है ना। जस्ट मैं एमसीक्यूज आपके कवर करवा रहा हूँ, टॉपिक नहीं कवर करवा रहा, इस वजह से मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो अगर डिटेल्स में पढ़ गया तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। जस्ट आपको ये एमसीक्यू तैयार करवा रहा हूँ, वो एमसीक्यूज आ जाने हैं, ठीक है। चाहे वो आपका कोई भी बैच हो, कोई भी पोस्ट हो, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं, यूज सच आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड इक्विपमेंट एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है, वो है डायरेक्टर जनरल आर एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, ठीक है ना जी, डीजी। यानी आपने एक गैस बना लेना है जी कि जो भी चीज़ की बात कर रही है एक्ट के हवाले से वो डीजी के ही इख्तियार में है, तो वो डीजी ही सोल्व कर सकता है। तो आपने बिना सोचे समझे डीजी पे टिक कर देना है, ठीक है ना। लेकिन पहले सवाल को समझना है वो कह क्या रहे हैं। तो ये भी पहला जो हम कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज, जो फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल का, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एस एफ एक्ट 1975 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स, तो इसका आंसर जो हमारे पास है, एनी ऑफिसर आर अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एस एफ द्वारा फेडरल गवर्नमेंट है। जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट आए, अगर आपको एमसीक्यूज का नहीं पता चल रहा, इंग्लिश की समझ नहीं आ रही, जहाँ पे यानी ये चार ऑप्शन है, अब देखें नीचे फेडरल गवर्नमेंट आ रहा है तो आपने इस पर टिक कर देना है, ठीक है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट अदारा है, तो आपने कुछ जो है वो ट्रिक्स एंड टिप्स भी साथ साथ फॉलो करनी है। अकॉर्डिंग टू एस एफ एक्ट 1975 एयरपोर्ट्स मीन्स, तो इसका आंसर हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट। देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट आ गया ना, बीन सफिशिएंटली डेवलप्ड टू बी ऑफ इम्पोर्टेंस टू सिविल एविएशन। आ गया कि अकॉर्डिंग टू एस एफ एक्ट 1975 एयरक्राफ्ट मीन्स, इसका क्या मीन्स है, तो वो है कि एनी मशीन विच कैन डिराइव स्पोर्ट इन द एटमोसफियर फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ द एयर। एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं, जो लैंडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ये मीन्स है, ठीक है, एयरक्राफ्ट का। हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एस एफ एक्ट 1975 एरोड्रोम मीन्स, तो इसका आंसर हमारे पास जो होगा ऑल ऑफ दीज है, यानी तीनों ऑप्शन जो है वो इसके करेक्ट हैं। द हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द अकॉर्डिंग टू एस एफ एक्ट 1975, तो इसका आंसर क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट होगा। अब ये डीजी पे आपने क्लिक नहीं कर देना, क्योंकि बात डीजी की नहीं हो रही, यहाँ पे हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की हो रही है, ठीक है ना। अपॉइंटेड की बात हो रही है कि शैल बी अपॉइंटेड बाय द अकॉर्डिंग टू एस एफ एक्ट, तो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है इसका आंसर। आ गया कि द डायरेक्टर जनरल डीजी एएसएफ शैल परफॉर्म हिज फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ दी, तो इसका जो आंसर होगा वो फेडरल गवर्नमेंट होगा। देखिए ना, फेडरल गवर्नमेंट आ गया, जो भी एमसीक्यूज मैं कवर कर रहा हूँ उस पर फेडरल गवर्नमेंट का ही जो है वो आंसर है। तो आगे हमारे पास है, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टर जनरल एज पर एएसएफ एक्ट 1975, तो इसका जो आंसर है वो है कमांडर इन चार्ज एएसएफ। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो डीजी होता है वो कमांडर होता है, इंचार्ज होता है तमाम एएसएफ के डिपार्टमेंट का, ठीक है ना जी। आ गया कि इफ अ मेंबर ऑफ एएसएफ डेजर्ट्स हु विल बी रिक्वेस्टेड टू कैप्चर द डिजर्टर, तो इसका आंसर है सिविल अथॉरिटीज़, ठीक है। क्या यहाँ पे उन्होंने कहा जी, इफ़ अ मेंबर ऑफ एएसएफ डिजर्ट्स हु विल बी रिक्वेस्टेड टू कैप्चर दी डिजर्टर, तो इसका आंसर हमारे पास है सिविल अथॉरिटी। हमारे पास जो है वो एएसएफ एक्ट के हवाले से एमसीक्यू जो आज हमने कवर कर लिए हैं, एएसएफ का पार्ट, एएसएफ एक्ट के हवाले का जो पार्ट है वो भी कवर हो गया है। इनमें से एमसीक्यूज आना है, बस इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो समझ लें आपका 1-2 नंबर ये भी पक्के हो गए हैं, और इन्हीं में से ही एमसीक्यूज आपको आएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, एएसएफ पाइंदाबाद।